केक सब खिला दिया, मैंने बोतल तो आई नहीं रही है, ये केक नमकीन तो सब ठीक है, कब लाओगे बोतल, कब लाओगे? तो फिर मैं उठ के जाने लगा, मैंने भाई साहब कुछ हॉट ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं? बोले नहीं शराब वराब नहीं पीना। अरे मैंने कहा यार इनको बोलने तो बोतल तभी नहीं, नमकीन खरीदे घर पहुंचेंगे पियेंगे अभी। और मैंने सोचा भाई बड़े चर्च का पा दिया तो कोई शैंपेन स्कॉच अभी महंगी वाली शराब रखा होगा, पूरा दिमाग मेरे बिल्कुल फैक्ट ये चीज़ है। और मैं रम पीने वाला आदमी, मिल्टी की शराब, हाफ बोतल शराब पीने वाला आदमी, उसको इतने में क्या ऊँट के मुँह में जीरे वाली बात होगी। तो मैं बोला चला, जात धर्म तो नहीं बदला, हमने जिंदा बाप को, जिंदा परमेश्वर को कन्वर्ट कर दिया। मतलब परमेश्वर को कन्वर्ट कर दिया, परमेश्वर को कन्वर्ट कर दिया। हाँ, मैंने कहा आप जिंदा, आपके कोई मूर्ति बजा तो पाप हो जाएगा? बोले हाँ, मैंने वही तो हो गया है। और जिस दिन मुझे मिला तो उस दिन भी मैं खुशी के मारे एक शराब की बोतल आया, पी के पढ़ा इसको। अच्छा। तब मेरी समझ में आई, पी के पढ़ा। और मैं 3 महीने तक लगातार पढ़ता था। अच्छा। 5 महीने का किराया, राशन वाले, दूध वाले का, इवन होगा कि 6 रुपए की चाय पत्ती खरीदने के पैसे नहीं थे मेरे पास में। लाइफ इज फुल ऑफ पजल्स। हम आपकी सहायता करेंगे जीवन के उद्देश्य को खोजने में। जॉइन अस ऑन विजनरी टीवी। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार फिर से गवाही जो अधूरी थी उसे पूरा करेंगे। हमारे साथ है मिस्टर विश्वकर्मा ज्ञान। थैंक यू वेरी मच। एक और बार प्रभु की स्तुति करें हम। और जो गवाही रह गई है, क्योंकि पहले भी काफ़ी लंबा हो गया है, आज के दिन तक विजनरी रेडियो टीवी के इतिहास में इतनी लंबी टेस्टमनी हमने कभी नहीं ली। बट देयर आर समथिंग स्पेशल थिंग, दैट्स व्हाट आई वांट। मैं इसलिए चाहता हूँ कि ये चीज़ अच्छी रीति से लोगों को समझ में आए। एंड ऑफ कोर्स पीपल आर देयर, लोग हैं जो सत्य को जानना चाहते हैं, पूरी बात सुनना चाहते हैं, वो हर चीज़ जानना चाहते हैं। मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं, तो इसीलिए इसी कारण से मैं चाहता हूँ कि हर बात साफ सुथरी हो। सो पिछली बार आपने बताया था कि बहुत लंबे समय तक आपने बहुत सारे जब एक्सपीरियंस लिए, शादी भी हुई और बहुत मुश्किलों से आपके घर को आपने संभाला। फिर एक एस्ट्रोलॉजर जो आपको मिल गया, वो जो बेवकूफ़ बनाते थे, अब वो बेवकूफ़ बनाने के धंधे में आपको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, राइट? उसके बाद क्या हुआ कि किस तरीके से फिर आप आगे? जैसा मैंने लास्ट बताया था कि एक दिन ऐसा आया था कि वो लेडी मुझे मिली, मैं मीटिंग में गया और सब कुछ मैंने बंद कर दिया। और वापस जब मैं जोशी पास गया, उसने मुझे 25% कमीशन में ब्लैक मेलिंग का धंधा सिखा रहा था। उसी दिन मैं शायद मेरी लाइफ ख़त्म हो जाती। और मैं बिलासपुर से जबलपुर वापस आ रहा था, पर मैंने अपने आप को संभाला। मेरे संसार में से आंधी तूफान तो बहुत से आए, पर इन दोनों बच्चों का और मेरी बीवी का क्या होगा? क्योंकि वैसे ही मैं 20 साल की उम्र से अकेले निकला था और कोई इनका साथ देने वाला नहीं। यदि कुछ मुझे हो जाता है तो मैं अपने आप को संभाला किसी तरह से। मैं बिलासपुर से जबलपुर वापस आ रहा था। ट्रेन में मैं बैठा हुआ था, पैसेंजर ट्रेन थी और मेरी साइड की छोटी बर्थ थी और सामने में 2 पैसेंजर बैठे हुए थे। ट्रेन पूरी खाली थी, बहुत कम पैसेंजर थे। तो पर मैं किसी से बात करने के मूड में नहीं था उस समय तक। तो मैंने 18 साल बहुत सफ़र किया हुआ था और शाम होते तो मेरी बोतल खुली जाती थी और मैं बहुत बातचीत करके पीने का तो मुसाफिर लोग कहते हैं, और मैं बहुत जल्दी दोस्ती कर लेता था और कोई ट्रेन हो चाहे जैसे। परंतु उस दिन ऐसा हुआ कि मैं बहुत टेंशन में था और मैं बिल्कुल अपने आप को शांत रखना चाहता, कोई मुझसे बात ना करे। पर वो बर्थ के चक्कर मेरे को उनसे बात करना पड़ा। तो मैंने कहा वो आप कहाँ जा रहे हो? बोला मैं जबलपुर जा। बोले आप भी जबलपुर? मैंने हाँ मैं भी जबलपुर जा रहा हूँ। बोले आप कहाँ रहते हैं? कर जनरल ऐसे परिचय होता। मैं मिशन कंपाउंड में था। ओह, बोले आप क्रिश्चियन हो क्या? मैंने नहीं, मैं तो ईसाई मोहल्ले में कैसे मकान मिला मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। तो मैं नहीं जानता था वो लोग क्रिश्चियन है करके कि कौन है ना, मैं नहीं जानता था। वो लोग अपनी कुछ बात कर रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो 16 साल से मझार में जाता हूँ, मैं टेंशन, मेरे क्या संसार में क्या सच्चाई हैगी। तो उन्हें उठा करके मुझे नीली किताब दी। बोले आप इसे पढ़ो, परमेश्वर आपका जवाब आपको डायरेक्ट देगा। मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है? मैं तो 16 साल से मझार जाता था, इसमें क्या लिखा हुआ है? सच्चाई संसार में है क्या? उन्होंने कुछ शेयर किया, मुझे मालूम नहीं है। बोले आप इसे पढ़ो। मैंने इसका जवाब नहीं दिया। मैंने आपका ये बर्थ है क्या ऊपर वाला? मैं भी थोड़ा सा उसमें आ गया। मैंने किताब दे रहे हैं, मेरे को बर्थ चाहिए। मैंने बर्थ आपकी? बोले हाँ मेरी बर्थ। मैं सो रहा हूँ। बोले हाँ आप सो जाइए, कोई बात नहीं। फिर मैंने यार इन्होंने बर्थ दी तो अब मेरे को, मैंने इसमें इस किताब में क्या रखा हुआ? बोले आप इसे पढ़िए, परमेश्वर आपका जवाब आपको डायरेक्ट देगी, इतना मुझे याद है का। तो मैंने कहा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप तो चल रहे हो ना, तो रात भर का सफ़र था, कटनी में ट्रेन बदलेंगे तो सुबह 6:30 ट्रेन पहुँचती। मैं इस किताब को लेकर अपनी बर्थ लगा, ऊपर जाके मैं इसको पलटा के पढ़ने लगा। और जैसे ही मैंने पढ़ा इसको तो आधा घंटे में मुझे ऐसा लगा कोई मेरी बातों को जानता है। क्या बात है। सब कुछ मैं भूल गया, पिछले जीवन की जो बात है सब कुछ खत्म हो गया।
और उसमें कोई वाकई जैसा उसने बोला था, परमेश्वर आपका जो आपको डर, मेरे इसमें मेरे को जवाब मिल गया। मुझे लगा कोई शक्ति या कोई ऐसा प्रकट हो या कोई मुझसे बात कर रहा है करके। इतनी असीम शांति मुझे लाइफ में कभी नहीं मिली। मैं 10 साल हैवी ड्रिंकर था, हाफ बॉटल शराब पी के करके मैं होश में रहता था। पर जिस दिन मैंने इसको रात को 8:30 से 9 के बीच का टाइम होगा कि 6:30 7 बजे ट्रेन छूटी थी और मैंने पढ़ा, और इतना शांति मुझे नहीं है कि ऐसे कोई स्वर से छोड़कर, ऐसे गाना आज गाते स्वर छोड़ के मुझे बचाने आया। वाकई उस दिन था, और प्रभु मुझे नीली किताब पढ़ने के द्वारा नीले आसमान के खुदा प्रभु यीशु मसीह से मेरी मुलाकात हो गई। हालेलुया। एक असीम से आज भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि अरे इसमें कोई मुझे जानता, और मैं बहुत शांति से सो गया। मैं भूल गया मैं क्या दोपहर में सोच रहा था, मर जाऊंगा करके, और सुबह 6:30 बजे फट से नींद खुली मेरी। जो मैंने आधा घंटे पढ़ा उसमें एक ही वचन लिखा था, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। अरे मैंने ये तो लिखित में दे रहा, क्योंकि बहुत लोगों ने आश्वासन दिया पर किसी ने कुछ बोला नहीं आज तक। कोई बात नहीं, टेंशन चिंता नहीं, मैं हूँ ना, जब कल पहुँच जाओ भैया, कुछ परेशानी है, कुछ नोट वोट दो जरा। नहीं बोले, वो तो मैंने बोला तो सबको मैंने देखा, धोखा ही खाया, ज़िंदगी में कोई सच्चाई नहीं थी। और मैं फिर सुबह 6:30 बजे कटनी पहुंचा। उसके बाद उनको मैंने नहीं जानता थे लोग क्रिश्चियन है क्या है। उसमें से एक पादरी था, वो बोले कि मैं 2 दिन से हो गया, मुझे 1 दिन का सफ़र 2 दिन लग गए, और ये ट्रेन घूमते घूमते यहाँ पहुँची, शायद आपके पास ये पहुंचाना था मुझे। मैं समझा नहीं क्या बात कर रहे हैं। हाँ, आपको समझ में आपको मेरी समझ में नहीं आया, पर आप समझ में आ रहा है कि वो कुछ परमिशन ही उन लोग समझते। तो उनको इटारसी कोई कन्वेंशन ना था, बोले ये एमपी में नौकरी करते। तो मैंने बोला तो सब ठीक है, ये किताब आप मुझे दे दो। मैंने उनको पहले सिगरेट ऑफ़र करी, चाय ऑफ़र करी, मैंने कॉफ़ी पियो। मेरा इंटेंशन ये था कि एक किताब इनसे हमको मिल जाए, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में दी, मैंने इनकी आपकी ये पर्सनल बुक लगती है, आप मुझसे पैसा लो, जितना पैसा मैंने पर्स निकाल, मैंने आपको जितना पैसा चाहिए ले लो, आप ये मुझे किताब दे दो, बहुत अच्छा लिखा। बोले नहीं, मेरी तरफ से ये फ्री गिफ्ट है। ओके। और बस लेकर के मैं वापस जबलपुर पहुंच गया। और मुझे नहीं मालूम थे बाइबल है कि क्या है क्या नहीं, बस जो था मेरा उसमें इतनी उत्सुकता थी मैं जल्दी जबलपुर पहुंचूं और नहा धो करके बैठ के इसको पढ़ूं, उसमें क्या लिखा हुआ है। एक आदमी जो बचपन से लेकर दुनिया भर के काम करता घूम रहा है, दुनिया भर के ठोकरे खा रहा है, दुनिया भर में बिजनेस कर रहा है, शराबी पी रहा है, दुनिया भर के सारे गलत काम भी वो उसके सामने है, वो बिजनेस भी कर रहा है, लोगों के साथ घूम रहा है, बड़े बड़े कंपनियों के साथ काम कर रहा है, कलकत्ता घूमा, कई शहरों में घूमा, उसे ये नहीं पता कि ये बाइबल है। नहीं, कमाल की बात है। मुझे मुझे किसी ने आज तक बताया नहीं था उस समय तक कि चर्च क्या होता है, प्रार्थना क्या होती, ईसाई क्या होती, क्रिश्चियन क्या होता है। मैं रोमन कैथोलिक जानता था, मुझे ये नहीं मालूम ये बाइबल है। और जबकि कैथोलिक्स आपके साथ बैठकर जो बाकी 10 साल दोस्ती थी, जो नामधारी ईसाई लोग हैं, कभी कोई मेरे को कई क्रिश्चियन परिवारों के साथ मैंने मिराज का भी काम किया, पर किसी ने मुझे कोई फटा कागज या बाइबल, मैं सबके साथ हर बातें शेयर करता था। पर किसी ने कोई सलाह नहीं दी, प्रार्थना नाम की किसी ने कोई सलाह मुझे नहीं दी। 33 करोड़ रास्ते बताने के लिए हर कोई तैयार है, और कहीं से भी घुस जाओ वहां पहुंच जाओगे। वो उसके 33 करोड़ रास्ते हैं वहां जाने के लिए। हाँ, परंतु स्वर्ग जाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, वो प्रभु यीशु मसीह का है। क्या बात है, सही हाँ, सही तो ये तो सब बताने, जिसको बता वो कोई ना कोई रास्ता बताया, पर किसी ने नहीं बताया। जब मैंने इसको पढ़ा और मैं जबलपुर पहुंचा, उस समय तक मैं नहीं जानता था कि ये बाइबल है क्या। इवन 10 साल तक मुझे नहीं मालूम था इसको। अच्छा। कि ये कहाँ से आती, वो तो बात दूसरे से गिडे मिस्टी में आज मैं हूँ करके। तो मैं पहुँचा जबलपुर में, वाइफ से बोला, मैंने बोले क्या पेमेंट वेमेंट मिला क्या, दिवाली है। तो मैंने पेमेंट वेमेंट नहीं मिला, ये मिला, इसी में दिवाली मना लेना। बोली तुम्हारा दिमाग खराब है, ये किताब लेके आए, कौन दिया, क्या है। अरे मैंने तुमको समझ में नहीं आया, मैं नहा धो के बढ़िया पढ़ने बैठ गया। अरे बोले कुछ सोचो, पैसा लिखाओ, किताब पैसा ऐसा दिखा उसमें क्या। मैंने कहा अरे हो गया खत्म, कोई कहानी नहीं। वहाँ क्या लिखा देखो टंकी में, वहाँ चर्च के वहाँ टंकी थी, इस कंपाउंड हम रहते थे, ये वचन वहाँ भी लिखा हुआ था। वो घर से दिखता था दूर से। अच्छा। तो मैं इसको मैंने देखो वहाँ लिखा है, सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास हो, मैं तुझे विश्राम दूं। और इससे पहले जब तक आपने ये नहीं पढ़ा था, हाँ, वो समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया था। अच्छा। तो मैंने पढ़ा, 3 दिन पढ़ने के बाद में दिवाली के दिन मैं 3 दिन पढ़ा। और जो मेरे मकान मालिक थे उनको भी मैंने नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने उनको बताया, वो क्रिश्चियन थे। तो मैंने कहा ये मुझे किताब मिली ट्रेन में, हाँ पढ़िए पढ़िए करके।
तो मैंने एक दिन पढ़ा, उसमें कलीसिया नाम का शब्द आ गया। मैंने कलीसिया नाम की क्या चीज़ है? अच्छा। तो मैं ऊपर से नीचे दिन में 2-3 बार उतरता, उनका पूछता था। तो बेचारे उतने विश्वासी नहीं थे, तो 2-3 दिन में देखा ये किताब लेके आते, हर समय खड़े हो जाते हैं। तो उनकी मिसेस को बताया, बोले हमारी बीवी वो अच्छे से समझाएगी आपको। अच्छा एक काम करो, आप हम एक मीटिंग में ले चलते हैं। तो एजी चर्च में पॉल थंगिया ब्रदर बेंगलोर से आए हुए थे, तो मैंने मीटिंग में आप बोले चलो यार आपको ले चलते हम। मेरा मकान मालिक थे, वो पीडब्ल्यू थे। मैं मीटिंग में क्या करूँ, मैं नहीं जानता था मीटिंग क्या होती है ये। तो मैंने चलो चलते हैं। वो भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, खुद को भी नहीं मालूम है, खुद को भी नहीं मालूम था। कमाल हो गया है ना, बड़ी कमाल की बात। मैंने कहा यार मीटिंग में, मैं आपकी कोई चर्च की मीटिंग में मैं क्या करूंगा। तो बोले आपको समझ में आ जाएगा। मैं चलो गए। दिवाली के दिन में वहाँ पर पॉल थंगिया मीटिंग अटेंड कर रहा। सोचे एक हिंदू व्यक्ति जिसका सब कुछ बिजनेस, तो मेरे दिमाग कोई बात नहीं, सब भूल गया मैं क्या था क्या नहीं। और वहाँ 2 घंटे 3 घंटे मीटिंग अटेंड करी। 9 बजे वापस। वाइफ बोली दिवाली है, तुम्हारा दिमाग खराब, तुम कहाँ घूम रहे? अरे मैंने कुछ अलग करो, सब फेंको, कोई मतलब नहीं है करके। तो आपको किसी ने बोला था ये हटाने के लिए, अलग करने के लिए? नहीं, किसी ने नहीं बोला था। अरे मैंने सब व्यर्थ है, जिंदा परमेश्वर को क्या आपको कुछ नहीं करना है। तो फिर भी मन मार के कुछ पैसे सोना ने बेच बार के हमने पूजा पाठ किया, और को लाके मन मार के बेमन से हमने पूजा कर दी वहाँ पर। परंतु उसके बाद फिर लगातार मैं यही पढ़ता था। और जिस दिन मुझे मिला तो उस दिन भी मैं खुशी के मारे एक शराब की बोतल आया, पी के पढ़ा इसको। अच्छा। तब मेरी समझ में आई, पी के पढ़ा। और मैं 3 महीने तक लगातार पढ़ता था। अच्छा। जब रात समझ में नहीं आती तब मैं पी के इस पर दिमाग लगाता, ना कि बिजनेस पैसे कमाने। नहीं कोई बात नहीं, इसमें क्या लिखा हुआ मैं वो दिमाग लगाता था। इस तरह मैं धीरे धीरे लगातार इसको 1 महीने पूरा पढ़ा, और कोई काम नहीं मेरे पास, सब कुछ भूल गया। हाँ, और उसके बाद हमने 1 महीने पूरा नया नियम पढ़ने के बाद में, और वाइफ नहीं इसमें इंटरेस्ट, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, कुछ नहीं जानती थी। पर मैं लगातार पढ़ा, और 1 महीने के बाद जो मेरे दोस्त थे, जो मुझे मज़ार का रास्ता, जिसने मुझे पहली बार सपोर्ट किया था फाइनेंशियली, और जो मज़ार लेके गए थे, और 16 साल के बाद में मैं 1 महीने जब यहाँ पर आया, 16 साल के सबसे जाकर के पहले मैंने इसको मत्ती से लेके प्रकाशित भाग पूरे मेरे दिमाग में बैठ गया। आपको किसी ने नहीं सिखाया? ना किसी ने नहीं सिखाया। अच्छा। मैंने एक बार पढ़ा और मेरे पास कैच हो गया। ओके। ऐसा ये वचन परमेश्वर का। जब आप चर्च में गए थे पहली बार, वहां पर भी किसी ने नहीं दिया? ना, किसी ने नहीं दिया। आपको ट्रेन में? मेरे को ट्रेन में नया नया मिला, और मैंने इसको लगातार दिन रात 1 महीने पढ़ा। वो ट्रेन में बांट रहे थे या आपने बात की तब आपको दिया? नहीं, उन्होंने उठा करके मेरे को दी। बोले आप ये पढ़ो, परमेश्वर आपका जवाब आपको डायरेक्ट दे। क्योंकि मैंने उनसे बहस ऐसी की, मैंने यार मैं तो 16 साल से मझार जाता हूँ, इसमें किताब रखा है क्या, सच्चाई क्या है संसार में। तो उन्होंने आप इसको पढ़ो, परमेश्वर आपका जवाब आपको डायरेक्ट। कुछ उन्होंने शेयर किया, मैं समझ नहीं पाया इस बात को। उसको पढ़ा तो उसमें एक वचन क्लिक किया कि यीशु मसीह ने कहा कि हे सब परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हमने बहुत बढ़िया, हमने मन में सोच लिया, मैंने प्रभु आज के बाद ये 2 बच्चे और वाइफ 4 लोग जिंदा जब तक इस पृथ्वी में, हमारा ठेका नहीं आपका ठेका है, क्योंकि आपने लिखे दिया। मैं इस पर क्लेम कर दूंगा कि आपने इस पर लिख के दिया। ऐसा करके जैसे ना वसीयत है, ये वसीयत है, ये रजिस्ट्री, जैसे मकान की रजिस्ट्री करते हैं ना, ये रजिस्ट्री मेरे पास में, ये मकान मेरा हैगा, आपका नहीं, ये पढ़ो इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसी तरह से मैंने इस पर क्लेम करके मन में छोड़ दिया। और 1 महीने के पढ़ने के बाद पीछे इसमें कन्फेस की प्रेयर, मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना, मैंने फौरन साइन, और आज भी मेरे पास वो नया नियम है, आज भी पढ़ा है, हाँ भी रखा, उसमें मेरी डेट लिखी हुई है। अच्छा। कब मिला तो मैंने साइन कर दिया आज मेरे को, और बस उसी में मेरा रजिस्ट्री हो गई के साथ में। और बस उसके बाद में मैं 1 महीने नया पढ़ने के बाद जब पूरा ज्ञान हासिल हो गया, मैं अपना वो ज्ञानी समझने लगा। और फिर मैं अपने दोस्त के पास में गया। 1 महीने तक मैं किसी से कांटेक्ट में नहीं था। घर में लाना, खाने वाना, सब्जी वब्जी लाना, सब लाना, पीना, शाम को पढ़ना, और बस यही काम था। बिजनेस की प्लानिंग कुछ नहीं। और उसके बाद मैंने उनको जा कर के बताया, बोले यार 1 महीने से तुम घर से निकले नहीं, बिलासपुर से बिजनेस छोड़ कर के आए, ऐसा क्या ज्ञान लेते रहते इसके अंदर में, क्या रखा इसमें। मैंने बैठो मैं बताता हूँ। वो दुकान में हमारा 20 साल से उठना बैठना था। उनके साथ एक और उनका दोस्त, वो भी हमारे साथ दोस्ती थी उसकी, उनका वो बिजनेस में नहीं था, वो यादव थे, वो पूरा भक्त आदमी थे। भक्त देखने पूरा माला आला, चंदन टीका लगा के, कई माला पहने वो बैठते थे, शाम को दारू दोनों तीनों बैठ के पीते थे। हाँ, फिर तो वो भी बोले, हमने बात उनको, हमने मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य तक पूरा प्रचार कर दिया। उनकी भी दाढ़ी बढ़ गई थी, जो हमारे दोस्त थे वो भी ओशो के भक्त थे। अच्छा। उनका दूसरा वो था, वो भी ऐसी दोनों साधु संत टाइप के दिखते थे। तो लोगों ने कमेंट कर दिया, बोले यार जय यीशु,
मैंने जय सुनी जय मसीह की बोलो, मजाक उड़ा रहे थे। मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा। बोले यार इसमें क्या रखा तुम, इस मैंने क्या ज्ञान ले रहे थे, कुछ दिमाग लगाओ पैसे कमाने का। मैंने कहा इसमें जो लिखा है ना मैं बताता हूँ, सब नरक चले जाएंगे। हमने कहा जितने मूर्ति पूजा करते हैं और जो जिंदा परमेश्वर है उसको कन्वर्ट कर दिया, जात धर्म तो नहीं बदला हमने, जिंदा बाप को जिंदा परमेश्वर को कन्वर्ट कर दिया, मतलब परमेश्वर को कन्वर्ट कर दिया, परमेश्वर को कन्वर्ट कर लोग ये दिया। बोलते हैं कि मैंने हमें कहा आप convert कर जिंदा, आपकी कोई मूर्ति बजा तो पाप हो जाएगा। बोले हाँ, मैंने वही तो हो गया है। बोले क्या बात कर रहे हो तुम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या। तो दूसरा बोला, बोले विश्वकर्मा जी अभी ईसाई मोहल्ले में नए आए हो ना, नए नए आए हो, ऐसी मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी है। शनिवार का दिन था, मैंने देखो मुझे कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है, इसमें जो लिखा मैंने तुमको सच्चाई बता दी। अब सच्चाई तो भी है मैं नहीं जानता, परंतु इस सच्चाई को मैंने जाना। अब मैं कोई कुछ नहीं करता, कोई पूजा रीति रिवाज कुछ नहीं। बोले संडे जाना, कल चर्च लगेगा, 1 पैक शराब दी जाती है, आइडिया है क्या। मैंने नहीं मुझे तो मालूम है कभी बोले हाँ अब कल जाना, फिर मुझे परसों बताना। संडे को हम गए, वापस आ गए वहाँ से, मेरा जोश ख़त्म हो गया प्रचार करने का। मैंने यार ये तो बात मालूम नहीं है। संडे को मैं गया, कभी चर्च भी नहीं गया जीवन में। तो हमारे मकान मालिक थे, उनसे हमने पूछा कि ये चर्च जो बना है डिसाइपल चर्च था बहुत बड़ा, हम जा सकते हैं कि। बोले हाँ आप जा सकते हो। मैं चला गया फटाफट नहा धो के। एक्चुअली मैं सुबह घूमने जाता था 5 बजे से और 1-1.5 घंटे घूम के आता था। और मैं चला गया बड़ा नहा धो के तैयार होकर, 8:30 का चर्च अटेंड किया हमने। वहाँ पर देखना क्या कैसे कब शराब मिलती है, तो बढ़िया वो प्रोभोज की ट्रे में आप शराब का इंतजार कर रहे हैं। हाँ मैं वही उसी चक्कर में मैं गया था। मैं चर्च में जाना है, मेरा मतलब चेक करना शराब देते हैं कि नहीं देते हैं। अच्छा। तो मैं गया, तो आज मैंने भी लोग ढूंढने आते हैं, आज भी लोग ढूंढने आते हैं। हाँ तो मैंने देखा, मैंने यार ये तो बढ़िया ट्रे में छोटे छोटे पैक बने हुए हैं करके, तो वो सबको बांट रहे थे। मैंने यार काय को बेचारा यहाँ तकलीफ करके मैंने खुद उठा कर लपक के ऐसा आगे बढ़ के उठ करके 1 पैक लिया और रोटी लिए पार के रख दिया। किसने पूछा भी नहीं कुछ। हमारे चर्च में तो आज ही बोल देते आपने बपतिस्मा लिया है क्या आप। अच्छा। कैसे, पर वहाँ सिनाई में किसी ने रोका नहीं। ओके। मैंने पी लिया। उसके बाद मैं सोचा सब एक ही ले रहे हैं, दूसरा नहीं उठाना चाहिए। तो मैंने क्या कोई सोचेगा नए नए मोल आए हैं मिशन कंपाउंड में और ये कोई सोचा यार अभी ये दूसरा पैक बड़ा पी भैया है, वो बड़ा भी है। मैंने यार एक ही उठा के रख दिया। पर जब पिया तो मैं समझ में आया यार इसमें कुछ मज़ा नहीं आया। मैंने हो सकता है प्रसाद के तौर पे थोड़ी थोड़ी देते होंगे। हाँ। ये सोचा, हिंदू आदमी ये सोचा प्रसाद के तौर पे बढ़ती है जैसे। हाँ। कोई नया ब्रांड होगा, नया ब्रांड या कुछ होगा। करंट तो कुछ आया नहीं उसमें। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। तो मैंने, और मैं रम पीने वाला आदमी, मिल्टी की शराब, हाफ बोतल शराब पीने वाला आदमी, उसको इतने में क्या उठ के मुँह में जीरे वाली बात हो गई। तो मैं बोला चला, जब आराधना ख़त्म हो गई और वापस आया तो मकान मालिक की बेटी थी, तो पहली मेरे को गेट, वो लोग चर्च नहीं गए थे। ओके। उसकी मम्मी भी चर्च नहीं गई थी। हाँ उन्हें हमको बता देता आप जा सकते। अच्छा आप जाओ, हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। वो नाइट ड्यूटी जो भी करके आई होगी। अच्छा। तो बोले अंकल आप गए थे चर्च में। हाँ। वो बोले आपको वहाँ कुछ दिया, तो वो भी नहीं बता रही क्या है। अच्छा। वो कुछ दिया था, आपने लिया था क्या। मैंने नहीं लिया गुड़िया, पर वो गुड़िया था क्या। वो तो उसके अंदर से मम्मी आवाज़ दी, बोले नहीं अंकल के ऊपर आया, मैं कल बताऊँगी उनको। ठीक है मैंने कहा। वो सो गए जो भी को। पे मैंने यार कुछ तो चक्कर था। संडे का दिन तो गुजर गया, पर संडे को सुबह मैं गया, शाम को शराब की बोतल लेके आया। मैंने यार कुछ भी हो सुबह से पीते तो अच्छी बात है, ये तो मोहल्ला सही है। और अब पीने वाले को मिशन का सही जगह मकान मिला। ये तो बढ़िया जगह, पीने का भी इंतजाम है, पर थोड़ा कम रही। पता लगाएंगे ऐसे क्या चक्कर है। तो मेरा शाम को तो बेरहम बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं लाया शाम को क्वार्टर पी के सो गया। फिर मंडे हुआ, वो एक्चुअली नर्स थी हॉस्पिटल में। मैंने सिस्टर से बोला सिस्टर वो क्या मिलता है चर्च में। तो बोली क्यों ऐसी क्या बात है। मैंने नहीं मुझे बताओ। मैं बोले आप कल चर्च गए थे ना। हमने हाँ। तो आपने लिया तो नहीं था। मैंने नहीं लिया। मैं थोड़ा वो कर दिया, मैंने कहीं उसको बता देंगे कि मैंने भी लिया। तो बोली मकान खाली करो, तुम भी दारू पीते। बोले ओके। क्या मैं उस समझ उसको आनाकानी कर दिया। मैंने नहीं लिया था। मैंने अच्छा वो था क्या उसमें। बोले वो क्या है कि यीशु मसीह आपके गुनाह पापों के लिए मारा गया, संसार के लिए मारा गया, और उसने खून बहाया। मैंने कहा बाप रे ऐसा उसको मारा है और लटका दिया। और बोले फिर जी भी उठा वो, तो आपके गुनाह पाप, यदि आप विश्वास करो तो आपके लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया। मेरे को लगा मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। अब मैं बता तो नहीं रहा हूँ कि मुझे पूरी कहानी समझ में आ गई। तो बोले उसकी यादगारी में दिया जाता है, जो लोग उस पर विश्वास करते बपतिस्मा लेते हैं और जब पूरा अपना ये उसको देते, तब तो मैंने कहा रिश्ता वो तो मैंने लिया था। ओके। और ये तो बड़ी गलती हो गई मुझसे। बोले आप ये सब बात क्यों पूछ रहे हो। मैंने कहा नहीं मुझे आप बताओ वो एक्चुअली था क्या। ओके।
मैं फिर आपको बाद में बताऊंगा। फिर ट्यूनिंग बैठ गई थी, हाँ। वो भी अच्छी लेडीज़ थी, तो बोले वो काले अंगूर का रस होता है। मैंने नया नियम पढ़ा एक हफ्ते, और मैं जाके मैंने बताओ आप लोग क्या बोलते 50 करो, तो मैंने सच्चाई को जाना। मैंने यार मेरा दोस्त 16 साल से मेरे को मजा लेके गया था, आज मैं उसको सही रास्ते पे लेके आता हूँ, ये सब बेकार यार कुछ नहीं है। तो कहा, तो उसको मैंने बताया, तो वो मेरे से बोल रहा था कि 1 पैक शराब दी जाती, अरे बोले उसको लेके आना मेरे पास में। मैंने अच्छा ठीक है, अभी मैं जाता हूँ। मैं किताब उठाया और सीधा शाम को सोमवार को दुकान पे पहुंचा, और वो लोग भी एक्साइटेड थे और मैं भी एक्साइटेड था। अच्छा। बोले बैठो लड़के, चाय लेके, ऐसे दुकान में होता ना, चाय लेके आओ जरा। जय यीशु, मैंने जय यीशु जय मसीह की बोलो। तो दोस्त था, तो बोले समझ में आ गया ना। हमने क्या समझ में आया? मैंने सारे गलत गुनाह, पाप, चोरी, चमारी, गुंडा, बदमाश, सारे पाप गुनाह हम लोग सब करें, वो बेचारा तुम्हारे चक्कर में खीला ठुकवा रहा है, लटका दिया गया, तुमको मालूम है? बोले क्या बोल रहे हो? मैंने वो जो है शराब नहीं दी जाती है, वो उनको दिया जाता है जो उनके गुनाह पाप क्षमा करता है यीशु मसीह, और उनके लिए वो क्रूस पर लटकाया गया। यदि ये विश्वास करोगे तो उद्धार पा जाओगे। हाँ, मैंने तो विश्वास किया, पर दो धुना था नहीं। और तुम लोग बोलते हो शराब दी जाती, वो काले अंगूर का रस रहता। सीधा हाथ जोड़ लिया वो यादव जी, चीज़ बोले विश्वकर्मा जी मुझे माफ़ करना, मैं देवी का भक्त हूँ, मुझे नहीं मालूम था। मेरा जो दूसरा दोस्त था, बोले मैं इसको 16 साल से जानता हूँ, ये पढ़ के आया है, अब तुम इसको जवाब दो। मैं इसको 16 साल से जो बात बोलता है ना, वो 100% होती है, झूठ नहीं बोलता है, इसने सच्चाई को जाना। मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ कि विश्वासी जो है, मतलब खासतौर से इवेंजलिस्ट पैदा होते हैं, हाँ। लेकिन जो है लेकिन प्रभु के सेवक बनते हैं। मैं तो जानता इवेंजलिस्ट प्रचार क्या करते जानता नहीं, मैंने सच्चा जान बता दिया। आप पैदा हुए थे? हाँ, पैदा, मुझे नहीं, मेरा लाइफ का पहला मुझे नहीं मालूम। आज जब इतना ज्यादा होगा कि इवेंजलिस्ट होते, प्रचार होते, प्रचार करो, ये करो, वो, तो मैं तो ऐसे करते रहा हूँ। तो 20 साल से सैकड़ों हजारों लोगों को बताते आ रहा हूँ मैं, मुझे मालूम नहीं क्या है इसके पोस्ट है, पादरी के तो सब समझते। वो उस दिन था, और फिर दोनों ने हाथ जोड़ लिए, बोले ठीक है। उसके बाद फिर मैं चला आया, उसके बाद फिर कोई बात नहीं, बोलो शांत हो गया। फिर मैं घर पर आया, फिर मैंने एक बार तो चर्च गए, ये बात थी 16 दिसंबर की 2001 की। उसके बाद फिर कोई एक संडे पड़ा, मैं गया। उसके बाद फिर एक क्रिसमस का दिन आया, तो मैंने अकेले में चर्च गया था, तो क्रिसमस दिन भी मैं गया। मैंने अब तो मुझे थोड़ा मालूम हो गया कैसे क्या। तो फिर एक्चुअली क्या होता था, निस्वार्थ सेवा दल एक ग्रुप था एल्डर्स लोग का, वो लोग सवेरे बैठते थे। उनकी संगति में आया तो कुछ सीखा उनके, और उसके बाद में एजी चर्च में जाने लगा। मैंने चलो इसमें, किसी ने बोला अरे CNI वाले थे, बोले आप ऐसी किताब, मैं किसी के पास भी जाता तो आधा घंटे 2 घंटे उसका टाइम ले लेता था। अच्छा। तो बोले भैया ऐसा मत करो, किसी का टाइम है नहीं है, कोई बताएगा। मैंने यार ये तो बताना चाहिए, इसमें कलीसिया नाम की क्या चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ। बोले आपको तो अच्छा लग रहा है, आपकी भूख प्यास बढ़ गई, परंतु सामने वाला आपको टाइम नहीं देगा, आप एजी चर्च आओ। अच्छा, तो मैं उन्हीं लोगों ने आपको भेज दिया? हाँ, मतलब उसमें एजी चर्च का एक अंकल थे, वो एजी चर्च जाते थे। अच्छा। और सुबह मॉर्निंग सब मिलते थे। तो मैं गया, तो 16 दिसंबर को पहली बार मैं चर्च में वहाँ गया, एजी चर्च में गया, तो मुझे अच्छा लगा। उनके जो पास्टर थे रेवरेंड किशन सिंह कट्टर, आर्य समाजी निकले थे हरिद्वार से। और उन्हें अपनी गवाही शेयर करी, मैं अपने कैसे कैसे बच्चों को संभाला और कैसे विश्वास में आया, तो अच्छा लगा उनकी गवाही सुन के। और फिर उसके बाद फिर मैं गया, तो क्रिसमस था, तो क्रिसमस के दिन में मुझे ऐसा लगा कि यीशु मसीह साहब मेरे उसमें जन्म लिया। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने अपनी वाइफ को बोला यार तू भी चला करे, कहाँ सब में फंसी। बोले तुम ही जाओ, तुम ही से कुछ धंधा पानी देखो पैसे कमाने के लिए। उसके 2 दिन बाद मैंने उसको बोला कि इसमें शायद वो गुरुवार का दिन था, और शनिवार के दिन मैं उसको बोला तुम भी चला करो, बहुत अच्छा लगा। पैसे से कोई लगता नहीं, कोई नारियल ना कुछ नहीं, फ्री फंड में कोई पूछता भी नहीं है, बढ़िया जाके बैठो, ना जूते चप्पल होता, ना नहा दो, ना कुछ नहीं। ऐसा समझाया। और शनिवार का दिन था, हमने तो कल संडे है चलना, मैं तो गया था क्रिसमस में, अच्छा लगा मुझे। अच्छा एक दिन और, उस दिन क्या हुआ एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ, क्योंकि क्रिसमस के दिन तो मैं शराब मिलती थी, मुझे मालूम था यह सब पीते खाते करके। तो सुबह तो मैं चर्च में गया, अटेंड किया, और शाम को फिर मैं जैसे मैं डेली शराब की बोतल लेने जाता था। अच्छा, मैंने मिशन कंपाउंड रह के देखा कि यार ये सब जगह बिरयानी बन रही, कहीं हो रही,
अब कोई मुझे जरूर बुलाएगा, कोई कृष्ण जी तो दारू पिलाते हैं। तो मैं सुबह से टकटकी लगा के सबको इस घर में उस घर में छाक रहा, पूरा कंपाउंडर, कोई बुलाता नहीं। 12 बज गया, मैंने यार खाना खाओ सो जाओ, उसके बिरयानी बननी। मैंने कोई तो एक दोस्त का फ़ोन आया, विश्वकर्मा 1 पेटी बोतल की बेच देते, 1000 रुपये काम हो जाए, मतलब शराब बेच देना करके। मैंने नहीं यार, क्या मालूम कौन ले गया। शाम हो गई, कोई पूछने भी नहीं आया और मैंने उसको मना कर दिया। तो मैंने यार अब रहा नहीं जा रहा, मैं शाम को पहले जाके एक क्वार्टर खरीदा, वहीं आगे शराब की दुकान थी, उसको ले करके मैं सीधा अपने पादरी साहब के पास गया। जिस चर्च में गया था, पादरी केशन सिंह, जिस चर्च में 2-3 बार गया था। तो शाम को पहुंचा, बढ़िया जैकेट ठंडी थी, रखा हुआ था, और मिलने गया। मैंने भाई साहब बहुत अच्छा लगा आज आपके चर्च में आया, और ये और वो, और उन्होंने मुझे समझाया देखो ऐसा। मैंने पूरी पढ़ लिया, अब आगे बताओ क्या करना है। ठीक है, ये तो मैंने पूरी ख़त्म कर दिया। मुझे क्या बोले, अरे वाह आपने पूरी नए कम। हाँ, उन्हें केक लाए, सब कुछ लाए। मैंने भाई साहब कुछ लेते वेते हैं कि नहीं, अच्छा, मुझे क्या मालूम। हाँ, बोले नहीं। मैंने कहा यार अभी कैसे होगा। मैंने भाई साहब कुछ तो लेते आज, कोई ड्रिंक्स वगैरह, केक सब खिला दिया। मैंने बोतल तो आई नहीं रही है, ये केक नमकीन तो सब ठीक है, कब लाओगे बोतल, कब लाओगे। तो फिर मैं उठ के जाने लगा। मैंने भाई साहब कुछ हॉट ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, बोले नहीं शराब वराब नहीं पीना। अरे मैंने कहा यार इनको बोलने तो बोतल तभी रही, नमकीन खरीदे घर पहुंचेंगे पियेंगे अभी। मैं सोचा यार अभी तू 2 दिन आया है यार चर्च में, क्या तुमको बैठ के दारू पिला लेगा पादरी। मैंने हाँ यार, मैं भी इतनी मुँह ज़्यादा बड़ी बात करने लगा। मैंने यार होगा अभी, और मैंने सोचा भाई बड़े चर्च का पादरी तो कोई शैंपेन स्कॉच अभी महंगी वाली शराब रखा होगा। पूरा दिमाग मेरे बिल्कुल फैक्ट ये चीज़ है। तो मैं उसी चक्कर में था, पर उन्होंने मुझे कोई बोले नहीं शराब नहीं पीते हैं। मैंने यार मेरे को बता रहे होंगे इसमें सब शराब पीते हैं लोग, मेरे को बुला के पिलाते हैं, मुझे क्या मालूम पेंटिकॉस्टल क्या रोमन कैथलिक। मैं वहाँ से लौट के आया, अपना खोला और साफ सो गया। और उसके बाद मैंने कुछ नहीं, ना कोई बगल वाला बर है, कोई नहीं बुलाया। वो मेरा अनुभव था, और उसके बाद तक कभी कोई मुझे नहीं बुलाया। मैंने वाइफ को बोला कि यार उस दिन वो दिन था, और वाइफ को फिर मैंने बोला कि तुम भी चला करो, और बोले नहीं हम नहीं जाएंगे। मैंने ठहर तेरे को हम एक कैलेंडर दिखाते हैं। अच्छा, आज रात यीशु मसीह आ गया तो हम तो चले जाएंगे, तू यहीं रह जाएगी। अच्छा, बोले ऐसे कैसे होगा। तो जैसे मैंने अपनी ससुराल के बारे में बताया, ससुरिया थे, जॉइंट थी, मैं तो कोई विश्वास नहीं होता ना। तो नीचे मकान मालिक का कैलेंडर लटका हुआ था। वो हमने कहा कैलेंडर काहे का है आपका। तो उन्हें बताया कि यीशु मसीह आएगा तो ऐसे ऐसे लोग उठा ले जाएंगे। मेरे दिमाग में, मैंने ठहरो जरा मेरे को कैलेंडर देना ही है। बोले कहाँ ले यार, मैंने अपने वाइफ को बताता हूँ, तो वही मज़ा लेती थी। बोले मैंने यार ये बहुत विरोध करती, ये नहीं करो। मैंने देख इसमें एक ट्रेन में जा रहा था, उठ गया, कब्रिस्तान से उठ गया, एक सो रहा था, एक चला गया, उसका ध्यान उसमें कैलेंडर पे गया। तो बोले मतलब तुम हमको छोड़ के चले आओगे। मैंने हाँ, हम क्या छोड़ के चलाएंगे, यीशु मसीह हम चले जाएंगे, तुम यही रहना। वैसी टेंशन बहुत, बिजनेस वैसी हो रही है, और टेंशन वैसी परेशानी है, अलग करो। बोले हम देख लेंगे तुमको। हमने कहा तुम देख लेना। बोले हम कोर्ट केस कर देंगे, पापा को बुला देंगे। मैंने जो भी कुछ तुम्हें करना, रात भर की पंचायत है। अभी तो बढ़िया पादरी ने समझाया, तो मैं तो पी के आराम से सो रहा। तो मैं पी पा के सो गया। 2 बजे रात को मैं बाथरूम उठा, तो बोले कहाँ गया। अरे मैंने भाई मैं यही हूँ, बाथरूम में हूँ, फिर सो गई। तो मैंने तुम सो नहीं रही, क्या बात है। बोले मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है, मेरे को नींद नहीं आ रही है। अच्छा, हाँ। फिर मैं उठा तो हाथ लगा के बोले नहीं तुम जाना नहीं। मैं कैसे जाऊँगा यार, मैंने यार तुमको हो क्या रहा है, एक तो बड़ी मुश्किल है, सस्ते में शराब मिले हो, तुम्हारा नशा बेकार कर दिया, नींद नहीं आ रही। फिर मैं सो गया। फिर 5 बजे उठा मैं, तो देखा मैंने तुम सो नहीं। बोले मुझे डर लग रहा कहीं तुम चले तो नहीं गए कर। फिर मैं बाथरूम गया था। बोले कहाँ हो। तो अरे मैंने कहा भाई मैं बाथरूम में हूँ, 2 बार गया यार। तो सो गया, मेरी नींद लगे। फिर मैं घूमने ले गया सुबह। तो 7:30 बजे फिर मैं देखता हूँ कि ये खट और पटर बर्तन और नहाने धोने की आवाज़ आ रही। मैंने यार ये टेंशन में कहीं घर ना चली है मायके अपनी। बोले कि मैं सोचा मैंने कहाँ 7:30 बज रहा है, अभी 8:30 का चर्च रहता है। मैंने कहा, मैं सोचा मैंने यार गई मायके आज, बहुत हो गया। बोले अब क्या हैगा, यीशु मसीह तो आया नहीं, अब मरना जीना साथ में तुम्हारे साथ हम भी चर्च चलेंगे। अच्छा। और विश्वास में आ गई। इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। और मैंने कहा चलो तुम भी चलो, और 8:30 बजे से हम लोग चर्च। बोले कोई बात नहीं, नाश्ता पानी करके चलेंगे। तो हम लोग गए। बच्चे लोग छोटे थे, एक बेटा 5 साल का था, बेटी 2 साल की थी। बस वो जो शुरुआत हुई थी, आज तक 20 साल से हमारे साथ में, कभी उसने पलट के कोई जवाब नहीं दिया। बिल्कुल बैल की तरह हमारे साथ विश्वास बढ़ते गए। इस तरह पूरा परिवार हम लोग चर्च जाने लगे, और बहुत अच्छा लगा। अच्छा हुआ क्या था फिर, हमें उसके बाद में एक दिन आया, जिन ग्रुप के साथ में संगति करता था, तो उन्होंने 30 तारीख को, मतलब क्रिसमस के कुछ दिन के बाद में, बोले को बुलाया। बोले विश्वकर्मा तुम आना, और
सुबह नाश्ते के टाइम में आना। हमारी सवेरे फेलोशिप होती थी, उनके साथ एक ही महीने था, सब बुजुर्ग लोग थे। तो बोले तुम सुबह आना नाश्ते के समय पर नहा धो के। और फिर मैंने चलो क्रिसमस है करके, तो बीवी बच्चों को नहीं ले गया, मैं अकेले गया था। तो उन्होंने बोला था कि सुबह मैं उनके घर पे गया, बगल में घर था उनका। तो 15-20 लोग सब बैठे हुए थे, सब नाश्ता और सब है। मैं नहीं समझता था क्या रोस्टेड क्या सब खाए। तो परंतु जब आराधना वर्शिप होने लगी ना, तो एक धागे का क्रॉस का एक वो दो सूती कपड़े का एक टेबल गिलाफ होता है ना, तो वो टेबल पे ऐसे रखा हुआ था। तो टेबल नीचे थी और सब गाना गा रहे थे आराधना। इतना तो मैं सीख गया था। तो एक धागे का ऐसा क्रॉस पे निशान था, उस पर मैं ऐसे करके स्थिर हो गई, मेरी आंखें बिल्कुल कंसंट्रेट हो गई और वो क्रॉस दिख रहा मैं, और पूरे कमरे में धुआं भरा हुआ था। ओके। जबकि बहुत धुआं भरा था। सुबह 10 बजे का टाइम है। तो मेरे बगल में एक ब्रदर बैठे थे, हमसे सीनियर थे। तो मैंने जब आराधना ख़त्म हुई करके, तो मैंने ऐसे ऐसे देखा, मैंने यार ये कमरे में ऐसे मैंने धुआं सा भरा है, मतलब ओस जैसे अभी ओस सी दिख रही है। बोले मेरे को, बोले ब्रदर आपको प्रभु ने दर्शन दिया, मेरा ख्याल रखना। मैंने सोचा मैं कल रात को दारू पिया था, मुझे क्या प्रभु दर्शन देगा। परंतु बड़ी शांति लग रही थी। मैंने कहा ये क्रॉस, उसके पूरे एक धुएं का बादल जिसको बोलते, आज जब समझ गया, वो भरा हुआ था, बड़ा पीस था, बड़ा शांति महसूस हो रही थी। तो सब वो मेरे बोले नहीं ब्रदर ये आपको प्रभु ने दर्शन दिया। मैंने यार मैं सोचा क्या मुझे प्रभु, बोले मेरा ध्यान रखना। वो मैं समझ नहीं, पता नहीं इनने क्या देख लिया, क्या बात कर रहे हैं। वहाँ नाश्ता पानी सब हुआ। फिर मुझे लाइफ में पहली बार एक शर्ट गिफ्ट की गई, सबको बांटा उन्हें इनाम। और उन्होंने बोला कि आज शाम को डिनर रहेगा चर्च में। तो तुम्हारे कोई अन्य जाति विश्वकर्मा, हमसे सीनियर थे सब लोग, बोले तुम्हारे कोई अन्य जाति दोस्त लोग हैं हाँ, उनको भी लेके आना। अब एक और अनुभव मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, थोड़ा लंबा होगा, पर ये सच्चाई जानना जरूरी है कि लोगों का चर्च के प्रति क्या इंटेंशन है। तो मैंने कहा ठीक है। तो शाम को हम लोग जाने के लिए तैयार हुए, और उसी समय क्या हुआ, मैं दोनों बच्चे और सब लोग 5 बजे जाने को तैयार। तो उसी समय ये दोनों जो जिनको हमारे दोस्त लोग थे, ये लोग आ गए। मैंने क्या, बोले भैया वो नीली किताब एक ठो और भैया को हमको दोनों को दुलवा दो। अच्छा, कुछ दान उन्हें खुद लेने आए थे मेरे पास। अच्छा, 15 दिन के बाद जब प्रचार किया तो लोग 15 दिन सोचते रहे कि यार ये अब तो आएगा नहीं कहीं, चलो उसके घर चलते हैं। बोले यार एक हमको और एक भैया को दोनों को एक ये नीली किताब दुलवा दो, कुछ दान अपन चर्च में दे देंगे। तो मैं लाया था 4-5 ऐसी बाइबल, लगता तो कुछ मेरे पास आता था, मैं उसको सीधा ये पकड़ाता था। मैंने यार जाए कोई बात मत कर, तू इस जाके पढ़ना। बोले यार तुम्हारे से कोई काम ही नहीं रहता कि जो आता उसको पकड़ा देते हो, कुछ सुनते नहीं तुम बात। हमने नहीं कुछ नहीं सुनना, बस सारा बोझ इसमें से लाद दिया, फ्री हो गया अपन, ना उधारी कोई बेचना, सारा बोझ उसका, उसका है नहीं कैसे चलना क्या। उसने बोला आज के लिए आज कल की कल देखी जाएगी, और ऐसे भगा देता था। कोई जीज आए, कोई दोस्त आए, काल आए, मैंने यार तो इसको जाके पढ़ना। बोला यार प्रॉब्लम चले, ऐसी करके उन लोग उस दिन आए। तो हमने कहा नहीं रखी, मैं तो लाया हूँ आपको, ऐसे ही फ्री में मिल जाएगी। अरे बोले बहुत धन्यवाद दे दो। तो मैंने कहा हमने तुम लोग चलो आज डिनर में। बोले कहाँ, तुम लोग कहाँ जा रहे हैं। मैं हम लोग का चर्च से बुलाया है और बोला था आपके दोस्त भी, तो तुम लोग चलो दोनों मेरे साथ में। तो बोले जूते पड़वाओगे यदि कोई बेइज्जती हो गई तो। तुम्हारा तो खैर ठीक है, सब चलता है, 1 आध महीने से यहाँ रह रहे हो, 2 महीने तो तुमको लोग पहचानते, हम लोग तो कोई पहचानता नहीं। मैंने नहीं, उनने बोला लेके आना। बोले अच्छा तुम्हारे कहने पे हम चलते हैं, हमको तो किताब मिल गई वैसे, इसीलिए हम लोग दोनों जन आए हुए थे। तो शाम को एक स्कूटर में हम और दोनों जन गए, मतलब आधा किलोमीटर का रास्ता होगा। रास्ते में जा करके जब हम चर्च पहुँचे तो वो एक तो दाढ़ी बड़ा हुआ और दूसरा पूरा देवी का भक्त अलग ही नजर आते। जब चर्च पहुँचे तो मैंने वो यादव जी कहाँ रह गए। बोले मैं बाद में बताता हूँ, बीच रास्ते में उतर के चला गया। बोले नहीं मैं नहीं जा रहा है, वो चर्च मैं नहीं जा रहा। मैं समझ में नहीं क्या बात थी। चर्च गए, आराधना हुई, और मेरे साथ गए तो बोले यीशु मसीह मिल जाएगा, क्योंकि ओशो वाले क्या है कि हमेशा दिमाग लगाते हैं हर पॉइंट में। अच्छा, बोले यीशु मसीह मिल जाएगा क्या यहाँ। ओके, मैंने मुझे क्या मालूम मिल जाएगा क्या नहीं है, हैं। आराधना खत्म हुई, सब कुछ हुआ, और जब खाने का टाइम हुआ मैंने चलो खाना खाने चलते हैं करके। बोले रुको, तो एक बात तो तुमने सही बताई कि वो शराब नहीं, काले अंगूर का रस होता। ठीक है, अब ये मटन किसका बना तुमको मालूम है क्या। दोस्ती थी तो ऐसी तो बात होती है। तो मैंने कहा ये मुझे मालूम। बोले पता लगाओ, अभी तुम्हारी समझ में आ जाएगा। अब मैं किससे पूछूं मटन काय का बना है। एक तो अम्मी ना है, एक बुजुर्ग अंकल थे। मैंने अंकल ये मटन काय का बना हुआ है। बकरे का है यार।
विश्वकर्मा तुम कैसी बात कर रहे हो? और पुराने क्रिश्चियन खाड़ूस लोग जो रहते हैं वो ऐसी बात। मैंने कहा वो बकरे का मका। बोले अच्छा। बोले वो गाय के चक्कर में रास्ते से उतर के भाग गया। अच्छा। बोले गाय का मांस खाते हैं, मेरे को तो किताब मिल गई, मैं घर चला। विश्वकर्मा का सब चल जाता है। इस चक्कर में वो रास्ते से उतर के चला गया। सोचिए उसके दिमाग में ये था कि गाय का मांस खाते कर, और इसलिए वो रास्ते में, इसलिए वो मेरे साथ नहीं आया। तो बोले चलो, जो उनने मटन खाया, कम से कम 4 प्लेट मटन खाया। जो देखते रहे लोग बोले भैया विश्वकर्मा जी, हमने ऐसा नहीं बोला था कि अन्य जाति को ऐसे लोग कह रहे हो 4 लोग का मटन है, ऐसे लोगों को लेके मत आना। मैंने यार ये भी बड़ा मुश्किल है। अब आप सोचो, आप एक तरह अन्य जाति को लेके आओ और वो खा लो, वो भी मतलब पहलवान आदमी थे और हम लोग की दोस्ती थी। तो बोले ऐसे लोगों को लेके मत आना। अरे खाएगा तो मुझे क्या पता, मुझे क्या मालूम कितना खाएगा करके, वो अनुभव था उसका। फिर हम लोग वापस आ गए तो हमने चर्च में देखा कि लोगों के पास ये बड़ी बड़ी कवर में बाइबल लेते। मेरे पास तो एक यही था, मैं नहीं जानता था ये बाइबल कहाँ से आती। तो मैंने लोगों को देखा कि यार ये बाइबल, मैंने अपनी मकान मच्चा से लौट के हम लोग आ गए, वो अपने चले गए। मैं मकान मालिक से पूछा कि ये बाइबल लोग बड़ी बड़ी लेके इसमें ये कहाँ मिलती हैगी? तो बोले बाइबल सोसाइटी मिलती, वो नज़दीक में था। क्योंकि जहाँ तो मैं वहाँ पर गया तो मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे उतने। मैं गया तो उन्हें बताया 80 रुपये से ले करके आपको जैसे चाहिए आप ले लीजिए। तो मेरे पास तो 40 रुपये थे और 80 रुपये की बाइबल खरीदने के लिए मेरे को सोचना पड़ा रहा बहुत देर। तो मैंने यार अब आए हैं करके इनकी उसकी गवाही भी सुनी। जो बाइबल सोसाइटी का जो मतलब इंचार्ज था वो प्रोफेसर थे, वो विश्वास में आए थे केशरवानी कॉलेज में, और सिंह करके थे। तो मैंने 80 रुपये की बाइबल, तो मैंने ये नहीं लूँगा, मैं 40 रुपये भजन से नीति वचन हमने खरीदा और मुझे किसी ने कोई बाइबल नहीं दी। वो स्थिति थी मेरी, और वो लेकर के मैं पढ़ता रहा 2 महीने तक। और मेरे पास 80 रुपये नहीं थे, और आज गिने इंटरनेशनल की तरफ से आज मैं फील्ड ऑफिसर हजारों लाखों बांट रहा हूँ। वो दिन भी था सोचिए। और पर उन्होंने मुझे ये दी नहीं। हाँ, और फिर 3 महीने के बाद में मुझे कुछ पैसा आया, तब जाके मैंने 80 रुपये की बाइबल खरीदी। ये सब तो बड़ा अच्छा चलता रहा, अच्छी संगति मिली, चर्च जाने लगे, परिवार जाने लगा, फेलोशिप करने लगे। वचन में आया कि तू उधार नहीं लेना, आज के लिए आज की चिंता काफ़ी। मैंने यार हाँ, अब तो सारा बोझ यीशु मसीह ने ले लिया। अब यीशु मसीह का मार्ग सच्चाई जीवन में हूँ, और तुम कुछ उधार बदले आज के लिए आज के, मैंने आज के हिसाब से आज की चिंता काफ़ी। तो हमने सबसे पहले उधार लेना बंद कर दिया। 2 महीने के अंदर में हमने स्कूटर बेच दिया, जो कुछ था बेच करके विश्वास में बढ़े। और ये मिलना और चर्च जाना, पूरे शहर में हल्ला हो गया 1 महीने के, ये लोग ईसाई बन गए। आज हम 20 साल से प्रार्थना कर रहे, कोई भी नहीं आ रहा है। और सब ने दरवाजे बंद कर लिए। मैंने हमारी भाभी ने, हमारी बहनों के सबको उनको घर में घुसने मत देना, और सब जगह ये हो गया कि नहीं उनको घुसने, उस ईसाई बन गए, पूरे शहर में हल्ला हो गया। जबकि मेरा खानदान, परिवार, समाज, ससुराल सब कुछ जबलपुर में। और आगे उसके बाद में फेलोशिप करने लगे, फिर हम बाइबल पढ़ने लगे। फिर एक पॉलिसी थी हमारे पास 10,000 रुपये पीआरलेस की, उसका पैसा हमको कलकत्ते से मिलना था कि जबलपुर से मिलना था। मेरी ये समझ में नहीं आया, बहुत परेशान हुआ। 2-3 महीने मैंने ब्याज से भी पैसे लेने की कोशिश करी, पॉलिसी रख ले, मुझे 21,000 मिला, भाई तुमको 18,000 दे दो, पर कहीं से कोई वो नहीं मिला। परंतु मैं लोगों को प्रचार करता था कि यार मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, और मैं तो अब झूठ नहीं बोलता, गलत, मैंने अपनी सफाई दे रहा था यार मेरी प्रॉब्लम में करे, पर किसी ने कोई मदद नहीं करी। और फिर मुझे पता चला कि ये पैसा कलकत्ता से मिलेगा। तो उसी समय मैंने ये बाइबल खरीदी थी। और थोड़ा सा पढ़ा था, तो मैंने कलकत्ता जाना है, तो मेरे को ये था कि आप क्या करें, तो मेरा चलो ये बहुत अच्छा। तो एक भाई से मैंने पूछा कि यार ये बताओ, ये पॉलिसी लेके पैसा लेना, ये बाइबल में पढ़ना कहाँ से है? बोले आप अय्यूब से स्टार्ट कर देना। अच्छा, ठीक है। और बस मैंने टिकट कराई और ट्रेन में बैठा, और इसको मैंने पूरी बाइबल जो है कलकत्ते, जबलपुर से कलकत्ते गया, कलकत्ते से वापस आया और पूरी बाइबल ख़त्म हो गई। मतलब इसलिए प्रभु ने भेजा कि तू पूरी बाइबल पढ़ना करके, और मुझे गॉड्स प्लान था। और जबलपुर से कलकत्ते आते जाते मैंने पूरी बाइबल पुराना नियम ख़त्म कर, नया नियम तो पढ़ चुका था। और वहाँ जैसे ही मैं कलकत्ता पहुँचा ऑफिस में, बोले आप जाओ वापस, आपको तो आप यहाँ क्यों आए हो, आपको तो पेमेंट वहीं से मिलेगा। तब मैं आज समझ में आ रहा है कि प्रभु ने बाइबल पढ़ने की चक्कर, मैं ट्रेन में बहुत फ्री रहता था। बस ट्रेन में बैठा तो बाइबल ही पढ़ता, कोई काम नहीं किया, खाना खाया फिर सो गया, फिर बाइबल, लौटा फिर बाइबल, फिर यही पढ़ता, और कोई काम नहीं मेरे पास। और मैं लौट के आया तो उसके बाद वो चेक, जैसे मैं यहाँ पर वापस आया तुरंत मुझे चेक भी मिल गया। पर अब किसी ने बोला कि 3 दिन की मीटिंग है, उसमें जो है
आपको वर्ल्ड टीच ट्रेनिंग है, उसमें बाइबल कैसे उसके बारे में सिखाते हैं, कैसे प्रचार करते हैं 3 मिनट के अंदर में, और 100 रुपये रजिस्ट्रेशन उसका, और खाना भी साथ में मिलेगा। मैंने 100 रुपये रजिस्ट्रेशन तो ठीक, खाना ही मिलता है। मैंने काय का खाना भाई, तो आत्मिक संगति है, खाना तो नहीं, हम जानते नहीं थे कभी ये। मैंने यार चलो, मैंने किसी हाल 100 रुपये जुगाड़ किया, हमने चेक जब मिलेगा कैश होगा चार्ज, अभी तो 100 रुपये चाहिए, तो मैंने किसी हाल 100 रुपये, मैंने क्या खाना मिलता, बोले चिकन विकन मटन सब मिलता। मैंने यार फिर तो चलो, अब मुझे क्या मालूम क्या होगा। उस चक्कर में मैं मार्च के महीने में 3 दिन मीटिंग में गया, और पीता तो था, उस समय पीता था, धीरे धीरे कम हो गई थी शाम को। तो सुबह से गया और उन्हें बताया उत्पत्ति से लेके यीशु मसीह कैसे आया, 3 मिनट में मैं सीख गया। अब शाम को खाना हो तो पीने वालों को रहता है कोई पीने मिले फिर खाएंगे, तो मैंने यार 7:30 बजे कौन खाना खाएगा, और चिकन है तो पीने वाले को तो और बेचैनी ले गए यार ये तो। पर हमने जैसे से खाना खाया 2, पर 3 दिन में कुछ और चक्कर में गया था, और 3 दिन में मुझे वहाँ मैंने यार ये बढ़िया 100 रुपये तो वसूल हो गए, 3 दिन चिकन खाने मिल रहा है और सुबह शाम तक सिखाते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। और 40 लोग करीब थे उसमें, और इसको एक्शन से बताना था कि उत्पत्ति से लेकर के यीशु मसीह कैसे आया। तो मैं 3 मिनट में समझ गया था, कुछ डिटेल थी, वर्ल्ड टीच की ट्रेनिंग होती है, तो उसमें मैं ये समझ गया कि यार ये बाइबल है क्या आखिर, और समझ में आ गया मेरे को। मैंने कहा बात, बोले मेरे को ना कोई सर्टिफिकेट मिला, कोई कुछ नहीं, बोले ब्रदर आपको कोई आप ठीक से बता नहीं। मैंने मुझे समझना, मुझे सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं, जो मैं जानना चाहता था बाइबल मैंने 3 दिन में सीख लिया, मुझे प्रभु ने सिखा दिया। बस वहाँ से आने के बाद में फिर मैं 3-4 महीने तो किराया दिया, फिर परेशानियाँ, मैं विश्वास संगति में, और पूरा परिवार बढ़ने लगा, परंतु आर्थिक सताव भी खूब बढ़ने लगा। 5 महीने का किराया, राशन वाले, दूध वाले का, इवन होगा कि 6 रुपये की चाय पत्ती खरीदने के पैसे नहीं थे मेरे पास में। हमने कसम खा ली थी उधार तो नहीं लेंगे, लोटा बर्तन गिलास सामान सब बिक जाए कोई बात नहीं है। 1 महीने किराया देना, स्कूटर बेच दिया, इस देना सोना बेच दिया, फिर क्या सामान है देखो बेचो अलग करो, ऐसे करके ब्रदर हम लोग 10 महीने तक चलते रहे, 10 क्या 5 महीने चलते रहे। फिर जब मार्च तक वो पैसा मिला, मार्च अप्रैल के बाद फिर हम किराया नहीं दे पाए, 5 महीने का किराया हो गया, और 4 महीने तो हमने पूरी बाइबल ख़त्म कर दी। अब यीशु मसीह ने कहा कि आज के लिए आज की चिंता काफ़ी है, तुम मेरे राज धर्म की खोज करो, तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएगी। मतलब सारी जिंदगी विश्वास में आने के बाद आपने जो है पूरी समय जो है अपना भरोसे पे रखा, भरोसे पे रखा कि जो लिखा होता उस पर। हमने कहा एक तो हमारे पास गोटी है कि इस पे लिखा हुआ हमको मिला है। कोई बोलेगा भाई तुम्हारी जवान तो पलट सकती है, जैसे नोट पे लिखा रहता मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मतलब वो वो कागज ही एक प्रकार से, नोट नहीं है, मतलब 500 रुपये हमने अदा कर दिए, फाड़ दो उसका, कागज खत्म हो गया। पर उसको लोग विश्वास करते, इसमें लिखा 500 रुपये आपको देना, तो मैंने 500 नोट मैं आपको दूंगा, तो इसका मतलब हमारे 500 रुपये अदा हो गए आपको, तो उस पर विश्वास कर, तो मैं भी इस पर क्लेम करूँगा। क्या बात है। और हमारा पूरा परिवार विश्वास में। स्थिति तो ये होगी ना, बच्चों का स्कूल का एडमिशन हुआ, पैसे ही नहीं, कहाँ एडमिशन कराएंगे, सताव अलग, विरोध अलग हो गया, सब ने मुंह मोड़ लिया, कोई आना जाना सब बंद हो गया। और फिर वो मकान मालिक थी, मैंने कहा वो देखिए लो तो विश्वास संगति बढ़ रहा है, मैंने कहा अभी अगले महीने देंगे, फिर अगले महीने देंगे, पैसा तो हम लोग पास है, अगले महीने देंगे करके, तो सब बार फिर उनको साफ बताया करके, तो हमने कोई लोन वोन मिल जाएगा तो फिर हम लोग बैंक में ट्राई करते हैं, हमारा सब उनको सब कहानी खुल के बताई कि हम ऐसे ऐसे थे, हमारा बिजनेस चौपट हो गया, हम लोग यहाँ पर। बोले कोई बात नहीं, परमिशन अनुग्रह करेगा, आप अगले महीने दे देना। 5 महीने हो गए, मैंने यार बोले देगा प्रभु देगा, अनुग्रह करेगा। फिर मैंने बैंक का लोन अप्लाई किया, तो बोले नहीं दूध वाले इनको दूध दो, पर ऐसे ऐसे हम बाद में देखेंगे, पैसा इनसे मत लेना। तो मकान मालिक भी काफ़ी मतलब फेवर में थे, हम लोग को सिखाती, विश्वास में संगति बढ़ने में सहायता मदद कर, पर हम उधारी नहीं लिए, जो कुछ था स्टॉप कर दिया। अब जो कुछ घर में था उसी में हम लोग विश्वास, 10 महीने में। आपकी वाइफ ने डिस्टर्ब नहीं किया आपको? नहीं, जैसे वो भी समझती थी, बहुत से स्ट्रगल इन्होंने किया और वैसे ही चलती, उसको भी मालूम था सब स्ट्रगल, कुछ नहीं, चुपचाप थी, जैसे जैसे चलता। देखो अब जो पुरानी जिंदगी जो थी, हाँ, बोले कम साहब ये तो हम लोग फ्री हो गए कि ये पूजा पाठ सबसे वो भी फ्री हो गए, हम लोग 4 संगति, हम लोग हर मीटिंगों में जाने लगे। और 5 महीने में बाद में हमने लोन के चक्कर के, तो उसमें लिखा था रिश्वत देना, उधार लेना नहीं, उधार देने वाला बनाऊंगा। क्या बात है, घूस मत देना। वचन के साथ साथ, संगति के साथ साथ, ईमानदारी के साथ साथ वचन को अपना आधार बनाया। बिल्कुल, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। आज बहुत सारे लोग प्रभु में आने के बाद खाली वचन पर भरोसा रखा हमने। क्या बात है, केवल भरोसा रखा। उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को ना, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आपने पिछली बार मुझे बताया था जब मेरी आपसे बात हो रही थी कि
आपको 10 साल तक ये नहीं पता था कि गिडियंस जो है ये बाइबल जो है फ्री में आती है। हाँ। और आप इसे लोगों से ले लेकर बांटते थे, खुद परेशान होते थे और पता नहीं चला 10 साल तक। नहीं। फिर गिडियंस मिनिस्ट्री में आप कैसे आए? क्योंकि गिडियंस की मिनिस्ट्री कैसी है आप सबने देखा होगा, बहुत आप लोग में से कुछ लोग बांटते भी हैं, कुछ लोग और भी हैं। आपको एक बात याद है, जैसे कि अभी आपने कहा कि वो 2 लोग जो आपको ट्रेन में मिले थे, वो लोग इटारसी जा रहे थे, राइट? एक जबलपुर जा रहा था और एक इटारसी जा रहा था। तो इटारसी वो क्यों जा रहे थे पता है आपको? कोई कॉन्फ्रेंस थी उन लोग की, कॉन्फ्रेंस। पेंटिकॉस्टल मैं आपको बताता हूँ इटारसी में कॉन्फ्रेंस क्या है, मेरे अनुभव उसके हैं। इटारसी में जो बहुत बड़ी कन्वेंशन होती है और हर साल होती है। हर साल होती है। अब तो आपको पता है कि हाँ, मालूम मेरे को अच्छी तरह से। तो आप पड़ोसी हैं वहाँ हाँ, के। इटारसी में जो कन्वेंशन होती है वो एक ऐसी कन्वेंशन है जहां पर पूरे भारत से लोग इकट्ठे होते हैं, प्रभु के सेवक, और सब भाषा के, लेकिन वहाँ हिंदी में भी ट्रांसलेशन होता है। आजकल होती कि नहीं होती पता नहीं है मुझे। होती है, अभी भी होती है। तो लॉकडाउन हो गया तो शायद ऑनलाइन हो रही होगी। ओके फाइन। सो वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं और वो यही दुआ करते हैं बैठकर कि हम प्रभु सुसमाचार सुनाएं। मैं पहली बार जब वहां गया था तो मेरी बस मरने जैसी हालत हो गई थी वहां पर। और मुझे वहां पर पास्टर सुभाष पवार है और वही एक, ये समझ लीजिए कि मैं तो बस आंखों में तारे गिनना था कि बस अब निपट लिया। लेकिन पास्टर सुभाष पवार, उनको मेरे बारे में पता चला, वहाँ कोई देखभाल वाला नहीं था। वो आए और उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, तब जाके मेरी जिंदगी वापस आई, समझ लीजिए। खुदा की महिमा है वो तो। लेकिन वो वहां जा रहे थे और हमेशा वो दुआ करने वाले लोग, वो आत्मा में भरने वाले, पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करने वाले लोग हैं वो। मैं भी वहां इन्हीं बातों के लिए गया था। और वो लोग जो करने के लिए जाते हैं ना, तो ट्रेन में बस यही था कि सुसमाचार। क्योंकि मैं भी वैसा ही आदमी, जब भी ट्रेन में घूमता था तो लिटरेचर बांटता, लोगों के साथ बहस करता, लोगों के साथ पर्चे बांटता। इवेंजलिज्म में पैदा हुआ, मैं एक इवेंजलिस्ट, बॉर्न इवेंजलिस्ट हूँ। बस प्रभु ने मुझे कब पास्टर बना दिया मुझे खुद को पता नहीं चला। बट दैट्स अ पार्ट स्टोरी, दैट इज द स्टोरी। और अब आप भी लिटरेचर यानी कि जो गिडियंस की जो सेवकाई है उसमें आप कैसे आए? दैट्स द फाइनल स्टोरी हियर। मैं पहले चर्च में वहाँ जाता था, 10-12 बाइबल लेके आता था। धीरे धीरे बोलो डिमांड बढ़ती गई, तो मैंने किसी से कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे एक बॉक्स दे दिया। फिर पता लगा कि 150 रुपये का एक बॉक्स मिलता है, तो वो पैसा वो देती थी, मैं बाइबल लेके आ जाता था। गिडियंस के बाइबल 150 रुपये में एक पैकेट? अच्छा। हाँ, तो एक आंटी थी वो हमको सपोर्ट करती थी। मैंने आंटी बाइबल सबके पास में ढूंढता फिरता था, बाइबल कहीं से मिल जाए, ट्रैक्स मिल जाए करके। तो ऐसे 10 साल तक मैं लेके आता था। कई बार ऐसा हुआ, पर मुझे नहीं मालूम था कहाँ से आती है, कि क्या मिनिस्ट्री है, किसने बाइबल छपाई, कैसे, कुछ आइडिया नहीं था। और लोग मुझे दे देते थे। और कई मैंने कभी पैसे नहीं दिए, पर मुझे मालूम था 150 एक बॉक्स मिलता, मैं तो खरीद नहीं सकता हूँ। मैंने आंटी मुझे बाइबल चाहिए। वो एक लाइफ मेंबर थे, गिडियंस के कमिश्नर थे इनकम टैक्स के, उनकी सास थी वो। तो वो हम लोग को विश्वास में, हम लोग हर कोई मतलब लिफ्ट देता था, भाई नए विश्वासी हम लोग को रहता था। मैंने आंटी बाइबल चाहिए, बोले कोई बात नहीं बैठो हम मंगवा देते हैं। एक पैकेट दे दिया, 2 पैकेट दे दिया, 3 पैकेट दे दिया। मेरे से कोई मांगना तो मैं उनको भी देता था। किसी ने डिमांड करी कि हमको 12 पैकेट चाहिए या 1800 रुपये ले, मैंने आंटी कितने का मिलता है? बोले वो 150 रुपये का एक पैकेट मिलता है। तो मैं 1800 लेकर के उनके पास गया और उन्होंने बोला नहीं इतना क्या चाहिए, किसको देना क्या? तो उन्होंने मुझे नहीं दिया, वापस आ गया। मैंने कहा अंकल, उन्होंने बोला माना कर दिया। तो मुझे नहीं मालूम था कि कहाँ से कैसे। और इधर से लेकर के आने वाले बाइबल को बेचते थे वो। और ये 10 साल तक मुझे नहीं मालूम था कि बाइबल कहाँ से आती है, किसके पास होती, कुछ नहीं जानता था। 10 साल पहले 2009 में चर्च में अनाउंस हुआ कि आज गिडियन मिनिस्ट्री की तरफ से कोई आया और होटल में डिनर है। अच्छा। उस डिनर के चक्कर किसी ने बोला विश्वकर्मा चले जाना, डिनर भी है और गिडियन मिनिस्ट्री से कोई आए हैं, फ्री बाइबल नहीं बोला, डिनर है। मैंने चलो खाने के चक्कर में, स्थिति तो खराब थी, हमने यार चलो खाने तो डिनर होगा और अच्छे होटल में डिनर के साथ में मीटिंग है, ये कैसा है? हमने गया, मैं वहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। तो मैं जब गया तो वहाँ ब्रदर कर्नल नवनीत छावड़ा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आज एशिया का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो अपनी गवाही शेयर कर रहे थे कि मैं कर्नल था, मेरी बहन पंजाबी थी, मैं पंजाबी बैकग्राउंड से आता, मैं उसकी शादी हो गई, मेरे को नया नियम देके गई थी, मैंने नहीं पढ़ा, पर जब मैं पढ़ने लगा तो मेरा एनडी में सिलेक्शन हो गया, मैं कर्नल हुआ, प्रभु ने मुझसे बातचीत करी, मैंने कर्नलगिरी छोड़ दी और आज मैं गिडियन मिनिस्ट्री में सेवा करता हूँ। क्या बात। और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। उनके साथ में एक और एरिया डायरेक्टर केटी राजन करके थे, तो मैंने उनको भी देखा, मेरी नज़र गई, मैंने कहा अरे आप कैसे या वो मेरे को, वो मैं जब मैं बिजनेस करता था कोल माइंस एरिया में, तो 20 साल बाद हमारी उनसे मुलाकात हुई। अच्छा। मैंने ब्रदर आप कैसे? बोला विश्वकर्मा तुम कैसे? क्योंकि हम लोग सब पीने खाने वाले थे। अच्छा। बोला यार हमने तुम कैसे? तो मैंने अपनी गवाही शेयर की, उसने अपनी गवाही शेयर करी। और बोला यार
और खुशी। मैंने यार ये बाइबिल, बोले हाँ गिडियन मिनिस्ट्री, मैंने क्या मिल जाएगी, बोला हाँ फ्री बांटते हैं अपन। मैंने नहीं यार 150 बॉक्स मिलता, कौन मेंबर बनेगा इसका, बोले नहीं कौन बोला, बोले आओ यार जोड़ो इसमें मिनिस्ट्री में, 850 रुपये दो, मेंबर बना देते, अपन काम करेंगे। मैंने मेरा भी ऐसा बोले यार, दोनों बहुत खुश है, 20 साल बाद हम लोग मिले। हाँ और बहुत मैंने ठीक है, मैं फार्म तुरंत मेंबर बन गया। उसके बाद करना नवनीत छावड़ा से बोले, मैंने सर मैं उनसे मिला, मैंने सर ये नया नियम तो मुझे ही मिला था और मेरी लाइफ चेंज हो गई। बोले अरे अच्छा आओ गिडियन मिनिस्ट्री में अपनी गवाही शेयर करना। तो बोले तुम्हारे पास में क्या है, उनको कोबरा मिलिट्री गेस्ट हाउस में ठहरे थे। मैंने कहा मेरे पास एक स्कूटर है। तो बोले चलो मेरे को मिलिट्री है तो छोड़ दो। तो मैंने उनको बताया सर ये मेरे को मिला था और मैं तो 10 साल से मतलब इसमें सर, बोले अपनी गवाही लिख करके मेरे पास जो तुम्हारी गवाही हम कन्वेंशन में भेजेंगे। रास्ते मेरी उनसे मुलाकात थी, मैंने ठीक है सर मैं आपको अपनी गवाही लिख करके भेजूँगा। तो ऐसे मैं गिडियन मिनिस्ट्री में जुड़ा और मेंबर बना। और तब भी नहीं मालूम था कि फ्री में आती करके। अच्छा, तब भी नहीं मालूम था कि फ्री में आती करके। तो मैं मेंबर बन गया। उसके बाद में मीटिंगों में जाने लगा। 6 महीने समझ में नहीं आया मिनिस्ट्री है क्या करके। 6 महीने तक समझ में नहीं, तब भी समझ में नहीं आया मिनिस्ट्री क्या है कैसे। फिर एक मिनिस्ट्री में गया, फिर एक जगह और उन्होंने मेरे को भेज दिया कोई मीटिंग में एरिया डायरेक्टर की, बोले आप जाओ। तो उन्होंने बताया कि हम लोग होटलों में बाइबल बांटते। वो मीटिंग अटेंड करके वापस में आया तो जो प्रेसिडेंट उनसे मैंने बोला यार बाइबल चाहिए है। तो जहाँ बाइबल का स्टॉक था बड़ी मुश्किल से देते थे, कल आना परसों आना ऐसा करके। तो उन्होंने बोला यार ये देता नहीं, चलो हम 5000 मंगवा लेते हैं। तो मैंने कहा ये फ्री में आती, बोले हाँ फ्री में आती बाइबल। मैंने मुझे तो मालूम नहीं, अब मंगवा लो, हम 5000 बाइबल 3 दिन में बांट देंगे। और मैंने 3 दिन 5000 बाइबल बांट भी दी। क्या बात है, प्रेज़ द लॉर्ड। तब मेरी समझ में आया कि ये गिडियन मिनिस्ट्री तरफ से बाइबल, मैंने 10 साल से मुझे नहीं मालूम था कि बाइबल आती कहाँ से और फ्री में आती है। अब मैंने उनको बोला कि जबलपुर में 40 साल से सन 70 का कैंप है और उसके एक ही प्रेसिडेंट थे, वो कभी हटते नहीं थे। और तब से मुझे मालूम हुआ और मैंने कहा चलो बांटते। तो मेरे वो मीटिंग अटेंड करके पता होटलों में बांटते। तो मैं तो सेल्स का आदमी था, मैंने 2 बुक हाथ में रखी और सब होटलों में, अस्पतालों में और स्कूलों में गया। मैंने ये है आप चाहिए आपको हिंदी की इंग्लिश की है, बोले सर दे दो। कितने स्टूडेंट हैं, बोला हमने 1500 स्टूडेंट है। कितने हॉस्पिटल में बेड, ऐसे करके 3 दिन के अंदर हमने 5000 बाइबल बांट दी। क्या बात है। हेडक्वार्टर से फ़ोन आ गया, वो कौन है विश्वकर्मा, कैसे वहाँ का स्टेट प्रेसिडेंट आ गया, ब्रदर कौन विश्वकर्मा है जिसने इतनी बाइबल बांटे। मैंने कहा वो मीटिंग लेने आए थे, मैंने ये ब्रदर विश्वकर्मा है। बोले इन्होंने बाइबल बांटी। बोले आप प्रेसिडेंट बन जाओ। मैंने साहब देखो मुझे इंग्लिश आती नहीं है। बोले नहीं आप जबलपुर प्रेसिडेंट बनो, हम आपको प्रेसिडेंट बनाते, आप इंचार्ज आप। मैंने कहा मेरे कुछ नहीं आता है। तो उन्होंने उठा के मेरे मेंबर तो था और उसे मुझे गिडियन का प्रेसिडेंट बना दिया। फिर मैंने सोचा अब मैं जाऊंगा तो जो पहले पुराने प्रेसिडेंट थे उनकी नहीं बनती थी, जहाँ पर स्टॉक था तो उनको भगा देते थे। यार अभी आप कभी बाइबल मांगने आ सकते हो। फिर मैं जब प्रेसिडेंट ना तो मुझे आते, बोले यार आप आए, मैंने बेदर बाइबल चाहिए, अभी मैं प्रेसिडेंट हूँ। बोले कोई बात नहीं, एक दिन हम पूरा स्टॉक खाली करके आपको दे देंगे। और बोले यार उसको नहीं देंगे हम। तो ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह था। अब प्रभु ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी तो मैंने प्रभु आज यदि प्रेसिडेंट मुझे बनाया तो मेरी जिम्मेदारी कितना स्टॉक है, कितनी बाइबल है, कल मेरे को लेखा देना पड़ेगा। जब मैं गया तो वहाँ पर देखा 50,000 बाइबल थी वहाँ पर। कई लैंग्वेज की बाइबल थी, कुछ सड़े गले, कुछ फटे, कुछ ऐसे। हमने पसीने छूट गए उठाने के लिए। फिर मैंने एक ब्रदर से बात करी, मैंने यार उनका YMCA में कमरा भी खाली, बोले कमरा भी खाली हो जाएगा, आप पूरा स्टॉक यहाँ से लेके चले जाओ। एक विश्वासी भाई तो उन्होंने हमारा घर खाली, हमारा गोदाम भी, बिजनेसमैन थे, वहाँ ला के रख लो। तो हमने 4 घंटे में पूरा लिफ्टिंग करके 50,000 बाइबल लाई और हमारी पूरी फैमिली उसमें लगी, साफ सुफ करके व्यवस्थित करके मराठी लैंग्वेज नागपुर भेजी, कुछ अलग लैंग्वेज यहाँ वहाँ भेज भाज करके हमने इसको ख़त्म किया। और प्रभु ने मुझसे बातचीत करी कि 2 नवंबर 2001 में तुझे वचन मिला था और ये बात 2012 की थी। उस समय मैं कन्वेंशन में गवाही दे करके ही आया था और लौट करके जब मैं आया तो प्रभु ने मुझसे बात की, आज तू कब्रिस्तान में खड़ा, आज तुझे वचन मिला था। और उस दिन हम लोग 5000 बाइबल लेके खड़े हुए 11 बजे से लेके रात के 8 बजे तक। एक दिन में 12,000 बाइबल पुराना स्टॉक खत्म कर दिया। कब्रिस्तान में आप? कब्रिस्तान का मेला होता वहाँ एक साल में, हर साल 2 नवंबर को 20,000 लोग आते हैं। तो वहाँ ईसाई लोग हैं पहले से, रोमन कैथलिक खास करके। हाँ, तो उनको बाइबल देने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? अब मुझे नहीं मालूम था, किसी ने, वो एक अंकल थे पुराने, वो लोग बहुत सप्लाई करते थे। उनके पास बाइबल नहीं थी? उनके पास बाइबल नहीं होती होगी। बाइबल नहीं होती? नहीं। अच्छा। तो जो मैं पुराने सीनियर लोग थे गिडियंस के, उन्होंने ब्रदर आप बहुत काम कर रहे हैं। मैं बहुत बाइबल बांटता था। हाँ। जो आता था मैंने सब पास्टरों को बोला, जो भी आता मेरे पास बोला ब्रदर 2 पैकेट देना, ये 300, 1 पैकेट 150। मैंने ये क्या है? बोले नहीं पहले तो वो देते थे,
मैंने नहीं पैसे में नहीं आते, फ्री में आती है। अभी मैं पैसे नहीं, कितना बाइबल चाहिए लेके जाओ। बोले 10 पैकेट, मैंने 10 क्या 50 पैकेट मिल जाए। ऐसे करके पूरे शहर में लोग मुझे जान गए कि फ्री बाइबल। नहीं मैं गुनहगार माफ़ी, और मेरे एक पैसे नहीं दे सकता, ये फ्री में जब चाहिए मेरे साथ लेके जाना। इस तरह मैंने सब खत्म करा दी। देखा जहाँ जहाँ स्कूल कॉलेज थे, मुसलमान स्कूल, सब जगह मेरे ट्यूशन आए। मतलब पहले जो लोग थे वो बाइबल सेल करते थे। हाँ, अब वो चार सेल, मतलब हम तो यही समझेंगे। हाँ। अब वो एक्सपेंसेस लेते थे, क्या करते थे, बोले आता, जबकि फ्री ऑफ कॉस्ट डोर डिलीवरी बेसिस पर आती है। आज में तो मैं पूरा MP छत्तीसगढ़ और का, आप इन सबको और मैं फ्री तो में प्रोवाइड प्रोवाइड करते थे। और उसके बाद फिर मैंने वहाँ, उन्होंने बोला आप कब्रिस्तान, मुझे आइडिया नहीं था कि, बोले आप बहुत से क्रिश्चियन लोग आते हैं, अन्य जाति बहुत आते हैं, हम आपको 5000 बाइबल यहाँ देते हैं और आप यहाँ एक जगह भी देते हैं, आप खाली आपको बांटना है। आप में तो बहुत जोश है। मैंने कोई बात नहीं, हम 11 बजे एक टेबल लेकर के 2 आदमी और बाइबल रख लिए। अब समझ में नहीं आया कि बटे कैसे, तो मैंने फ्री है ये फ्री वहाँ, क्योंकि कब्रिस्तान में मोमबत्ती, कैंडल, फूल माला सब पैसे में मिलती है। अच्छा। और वहाँ पर 20,000 लोग आते सुबह से लेकर शाम तक, पारे जहाँ जिसके जो खत्म हुए। तो जब हमने स्टार्ट किया फ्री में, करते करते शाम तक 12,000 बाइबल खत्म हो गए। तमिल, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, उर्दू, हिंदी, कई तरह के लोग आए। अरे सर हमको पूरा पैकेट दे दिए। मैंने ले जाओ उठा करके। और हम और हमारी फैमिली, बच्चे सब मिल करके एक दिन प्रभु ने इस्तेमाल किया और 12,000 बाइबल डिस्ट्रीब्यूट हो गए। क्या बात है। इस तरह से मैं मिनिस्ट्री में बढ़ता गया। और फिर उन्होंने बोला आप जबलपुर में अच्छा काम कर रहे, फिर और मुझे फिर एरिया डायरेक्टर बना दिया। मैं असली कंपनी में जॉब करता था और फिर मैं 4-5 डिस्ट्रिक्ट में भी काम दिया, कंपनी का भी टूर करता था और कई जगह 5-6 डिस्ट्रिक्टों में मैंने बाइबलें पहुंचाई। बहुत इस तरह प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। गिडियंस के लिए बारे में मैं भी बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता था, लेकिन ऑफ कोर्स जब मैं मिनिस्ट्री में, जब मैं आया शुरुआत में, मैं लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूशन में राजस्थान की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री जो लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूशन की, लेफ्ट रेवरेंड क्रॉड वी रॉबर्ट्स जो प्रभु में सो गए, उनके द्वारा लिटरेचर मिनिस्ट्री से ही मेरी शुरुआत हुई। और राजस्थान की अगर मैं कहूं कि इतना बड़ा मिनिस्ट्री का जो लिटरेचर का जो है सब लिटरेचर, न जाने कितने प्रकार के, सिर्फ न्यू टेस्टमेंट ही नहीं, बहुत सारे, सभी हम लोग उनमें से मैं तेजी से ये काम करता था। और मैं ये कह सकता हूं कि आखिरी में ही था, आखिरी में ही था। मेरे बाद लगभग वो मिनिस्ट्री थोड़े दिन और चली, उसके बाद समाप्त हो गई, क्योंकि जो प्रभु के सेवक थे वो सो गए। फिर उनके बाद कोई और करने वाला बोझ नहीं था। मेरा और उनका ये कमिटमेंट था कि जब तक मैं जिंदा हूं तो मैं ये काम करूंगा, और आज के दिन तक मैं ये करता हूं। विजनरी चर्च में मैं सभी सदस्यों को, जवानों को, सबको प्रेरित करता हूं और वो अपने अपने समय में करते हैं। उनको मैंने सिखाया। रोड पर जाना, कई एक्सपीरियंस, लड़ाई भी होती, बहस भी होती, पुलिस वालों से, कभी राहगीरों से, कई सारी बातें। कभी मुस्लिम लोग भिड़ जाते, कभी कोई भिड़ जाता। तो ऐसे बड़े एक्सपीरियंस है। मैं जानता हूँ प्रभु की सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। ये आसान नहीं है, ये आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और जैसा कि आपने बताया कि आपको बहुत एक्सपीरियंस है लोगों के पास जाके। मैं 5 साल गिडियम मिनिस्ट्री में वॉलंटरी काम किया। क्या बात है। मतलब 10 से लेके 2015 तक मैं कंपनी का टूर भी करता था और ये भी काम करता था और बाइबल भी बांटता था। ये केवल उसका अनुग्रह, मेरी कोई योग्यता नहीं, कोई काबिलियत नहीं। प्रभु सबको बड़ी आशीष दे। आमीन आमीन। दैट्स द स्टोरी माय डियर्स। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने बहुत साल पहले कहानी सुनी थी और ये जब मैंने सुना तो मेरे लिए बड़े आनंद की बात रही। ये गिडियंस की कहानी थी। किसी ने आप ही की तरह, किसी ने जो है पवित्र शास्त्र बाइबल, यानी कि नए नियम पवित्र शास्त्र बाइबल का एक भाग, आधा भाग मैं कहूँ तो, किसी ने किसी को दिया और उसने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया। वो जिसके हाथ में आया उसने देखा रे क्या है, उसने बाइबल को फाड़ना चाहा, बहुत कोशिश की, फटी नहीं, इतनी बड़ी है, फटेगी कैसे। उसने ऐसे करके फाड़ा तो ऊपर का कवर फट गया, लेकिन बाइबल नहीं फटी, न्यू टेस्टमेंट फटा नहीं। और जोर लगा के फेंकी उसको, वो जोर लगा के फेंकी। इसका मतलब ये था क्योंकि उसने ऐसे फेंकी तो बोले एक बड़ी दीवार थी, बड़ी दीवार के बाहर जाकर उधर की तरफ कहीं दूसरी जगह गई। अब कहाँ गई उसको पता नहीं। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूं मैं, कैसे पता जोर लगा के, मैं बताता हूँ कहानी ये थी। बोले जिस जगह गई वहां दरवाजे के अंदर एक आदमी जो है वो जो क्या है फांसी लगा रहा था। और फांसी लगाते उसके दरवाजे पे, लोहे के दरवाजे लोगों के घरों में होते थे पहले, आजकल तो फिर भी है। तो ये बाइबल जो ऐसी गई तो दरवाजे को जैसी लगी तो आवाज से आई टाक से करके। तो बोले कि कौन है जो मेरे दरवाजे को ऐसे बजा रहा है। बोले कि मैं क्या बचा है जिंदगी में, आत्महत्या कर ही रहा हूं तो मैं क्या, कोई बजा रहा बजाने दो। बोले यार
कोई फालतू मेरे मरने में कौन दखल दे रहा है बे मतलब में मैं जाके देख तो लूँ कौन है ये। मतलब जाके देखा था, इधर उधर देखा, कोई भी नहीं है, कहाँ है, कोई भी नहीं है। वापस बंद किया, नजर पड़ा, कुछ तो पड़ा है नीचे। उसने किताब सी बोले यहाँ मेरे घर में की किताब कैसे आई, तो किताब खोल के जैसे पढ़ने लगा, इधर फंदा हाथ में लेके बैठा है, किताब पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, जीवन बदल गया, क्योंकि जीवन बदलने वाली पुस्तक। प्रेज गॉड, जैसे मेरा जीवन बदला। हालेलुया। प्रभु आपके साथ हो मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूं कि ये गवाही आपको प्रेरित कर रही होगी। ऑफ कोर्स ये गवाही लंबी है, मुझे नहीं मालूम इतिहास की अब तक की, हमारे प्रोग्राम की तो सबसे लंबी गवाही है, जिसके 2 भाग है। अगर आपने पिछला या पहला भाग अभी तक नहीं देखा है, इसी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। पहली गवाही को ज़रूर देखिए, और वो गवाही सारे स्ट्रगल्स जो हैं इनके हैं ज़िंदगी के, सारी तैयारियां कैसे, जैसे कि मूसा को परमेश्वर जो है एक मजदूर के घर से मिस्र में जो है राजकुमार के पद पर लेके गया, राजकुमार से फिर उसे जंगल में 40 साल बकरियां चराने के लिए फिर परमेश्वर ने 40 साल इस्तेमाल किया। वो सारी कहानी आप सुनिए, प्रभु की ओर से आशीष को प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर की योजना आपको यहाँ दिखेगी। आमीन। प्रभु आपके साथ हो। थैंक यू, परमेश्वर आपके परिवार को प्रेज गॉड, थैंक यू वेरी मच, आशीष करे। एंड यू आर जस्ट लाइक माय फादर्स एज, एंड आई सी यू आर माय फादर एज माय फादर। दिस इज ओनली ग्रेस ऑफ गॉड। आमीन, इट इज ट्रू। आपकी उम्र 60 साल है, राइट? हाँ, लेकिन लगते आप 40 साल के ही हैं। क्योंकि जो यहोवा की बाट जोते वो नया बात शक्ति प्राप्त करेंगे। क्या बात है। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष करे प्रियो। थैंक यू। यदि आपके मन में बोझ है सेवकाई के लिए, मैं इस चैनल को 12 घंटे का टीवी चैनल बनाना चाहता हूं, बल्कि 14 से 16 घंटे का। इसके लिए काफ़ी सारी बातों के लिए है। मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें और अपने घुटने टेक कर प्रभु को पुकारें कि एक ऐसा चैनल जहां पर बहुत सारे लोग सुसमाचार के वचन को लेकर आए। ऑफकोर्स चैनल और भी हैं, लेकिन और चाहिए सुसमाचार की सेवकाई के लिए। आमीन। प्रभु आपके साथ हो। अगर आपके मन में बोझ है इस सेवकाई के लिए, आप अपने दान दशमांश ऑफरिंग जो भी आपके मन में बोझ है, आप इन नंबरों पर जो नीचे नंबर लिखे हैं इन पर आप मुझे भेज सकते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे। और साथ ही साथ यदि आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फ़ोन मत कीजिए, व्हाट्सएप पर आपके जो भी मैसेज हैं आप मुझे भेज दीजिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा जैसे ही समय मिलेगा। प्रभु आपके साथ हो, आपके जीवन में कार्य करें। आने वाले और नए प्रोग्राम्स और टेस्टिमनी और बाइबल से संबंधित और भी बहुत सारे प्रोग्राम, और हमारा नया प्रोग्राम द बाइबल किचन, एक नया प्रोग्राम शुरू होने वाला है जो एकदम नए कॉन्सेप्ट के साथ है, उसके लिए भी आप जल्दी तैयार रहिए। प्रभु आपके साथ हो मेरे प्रियो। जय मसीह की। जय मसीह की। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार, मैं हूं आरजे गौरव और आपको प्रेरित करना चाहूंगा, प्लीज डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो का नया एप्लीकेशन, जिसमें आप बहुत सारे प्रोग्राम सुन सकते हैं 24 घंटे और 7 दिन आप रेडियो को सुन सकते हैं, लाइव प्रोग्राम सुन सकते हैं। साथ ही साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो है हिंदी बाइबल के 2 अध्याय आपको दिन में 3 बार सुनने को मिलेंगे, और वो भी ऐसा ऑडियोबल बाइबल जिसे सुनकर आपको सच में बाइबल बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। साथ में खूबसूरत गीत सुनेंगे और लाइव प्रोग्राम्स आप सुन सकते हैं। मैं आपके साथ रेडियो पर मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 9 to 10 आपके साथ आरजे गौरव यानी मैं रहता हूँ। साथ ही साथ में इवनिंग शो में भी आपके साथ रहते हैं, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जैसे टेस्टिमनीज, बाइबल सरमन, बाइबल स्टोरीज, और भी बहुत अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स आपको रेडियो पर सुनने को मिलेंगे। तो प्लीज डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए। क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, और अगर आप उसके प्रेम को देखना चाहते हैं, हमारे पास आइए विजनरी टीवी पर। जॉइन अस ऑन विजनरी टीवी।